बच्चों, अब हम जो कहानी सुनने जा रहे हैं उसका नाम है जादुई मटका। एक जमाने की बात है। एक गांव में एक किसान रहता था। वह हर रोज उसके खेत पर जाकर खेती के काम करता था। एक दिन वर्षा के आगमन के पहले वह बुआई करने के हेतु अपने खेत में गड्ढे खोद रहा था। अचानक उसे जमीन में एक बड़ा सा मटका मिल गया। उसने वह मटका बाहर निकाला और वो सोचने लगा कि भला इस मटके का क्या उपयोग हो सकता है। उस किसान ने वह मटका बाजू में रख दिया और वह फिर अपने रोजमर्रा के खेती के काम करने लगा। दोपहर के भोजन के समय उसने अपनी कुदाल उस मटके में रख दी और वह भोजन करने लगा। जैसे ही उसका भोजन खत्म हुआ तो उसे बहुत आश्चर्य हुआ, क्योंकि उसने देखा कि उस मटके में उसकी एक कुदाल की जगह 100 कुदाल हो गई है। वह पूरी तरह से आश्चर्यचकित हो गया। वह सोचने लगा, ओ, अरे मैं तो सिर्फ एक ही कुदाल ले आया था। ये एक कुदाल की 100 कुदाल कैसे हो गई? ये कैसी पहेली है? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। फिर उसने सोचा कि इस घटना का संबंध जरूर इस मटके से है। तो फिर उसने वो सब कुदाल बाहर निकाल कर रख दी और नजदीक का एक कंकर उठाकर उस मटके में डाल दिया। थोड़ी देर बाद जब उसने मटके में झांक कर देखा तो उसे वहां 100 कंकर दिखाई दिए। तभी वह समझ गया कि वह मटका तो जादुई मटका है। वह किसान उस मटके को अपने घर ले आया और उसे बहुत महफूज जगह पर संभाल कर रख दिया। उस दिन से रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करने के लिए वह उस मटके का इस्तेमाल करने लगा। जब भी उसको कपड़े की जरूरत पड़ती तो वह कपड़े का एक छोटा टुकड़ा उस मटके में रख देता और थोड़ी देर बाद वह मटका उसे बड़ा कपड़ा देता जो उसकी जरूरत पूरी कर देता। जब भी उसे भूख लग जाती तो वह एक फल मटके में रख देता और वह जादुई मटका उसे 100 फल दे देता। इस तरह वह किसान धीरे धीरे धनवान होने लगा। पर वह किसान लालची नहीं था। उसने उस जादुई मटके का प्रयोग अपने लालच के लिए कभी भी नहीं किया। लेकिन उसके अड़ोस पड़ोस वाले ये देख रहे थे कि वह किसान दिन ब दिन और धनवान होता जा रहा है। उन पड़ोसियों ने इस दौलत का राज जानने की ठान ली। एक दिन वे पड़ोसी किसान के घर के बाहर खिड़की के पास चुपके से खड़े हो गए और उस किसान के घर के अंदर झांकने लगे। उन्होंने देखा कि किसान ने एक छोटा चम्मच भर दूध उस जादुई मटके के अंदर डाल दिया और थोड़ी देर बाद उस मटके से उसने पूरा लीटर भर दूध बाहर निकाल लिया। हाँ, अब समझ आया। पड़ोसियों ने सोचा, अब समझ आया कि ये किसान धनवान कैसे बन रहा है। ये तो इस जादुई मटके की कमाल है। उसके बाद उस ईर्ष्यालु और लालची पड़ोसियों ने उस जादुई मटके को चुराने की योजना बना ली। उसी रात उन्होंने वह जादुई मटका उस किसान के घर से चुराया और वे उसे अपने घर में ले आए। उसमें से एक पड़ोसी उस जादुई मटके का प्रयोग करने के लिए बहुत उतावला हो रहा था। पर उससे पहले उसने मटके के अंदर कुछ वस्तु है या नहीं इस बात की जांच करने हेतु अपना हाथ उस मटके के अंदर डाल दिया। जाहिर है कि मटके के अंदर तो कुछ नहीं था,
पर जैसे ही उसने अपना हाथ मटके के बाहर निकाला तो वो हैरान हो गया। उसने देखा कि अब उसका एक हाथ नहीं है, उसके बदले उसे 100 हाथ निकल आए हैं। अब वह पड़ोसी पूरी तरह से डर गया। जैसे ही दूसरे दिन वह अपने घर से बाहर निकला, लोग डर गए। उन्हें लगा कि गांव में कोई राक्षस आ गया है, तो सब गांव वाले उसे पत्थर मारने लगे और उन्होंने उसे गांव से भगा दिया। इस सारी परिस्थिति को देखकर किसान समझ गया कि उसका जादुई मटका उस लालची पड़ोसी ने ही चुराया होगा और उसने उसका हाथ मटके के अंदर डाल दिया होगा। इस तरह से उस किसान को उसका मटका वापस मिल गया और उस लालची पड़ोसी को गांव से हमेशा के लिए जाना पड़ा। कहानी का तात्पर्य है मित्रों कि कभी लालची न बनो। बच्चों, अब हम सुनने जा रहे हैं कौवा और चिड़िया की कहानी। एक था कौवा। कौवा कैसे करता है? कौ 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 कौ। और एक थी चिड़िया। चिड़िया कैसे चहकती है? चू 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 चू। चिड़िया का घर था मोम का और कौवे का घर था गोबर का। एक दिन क्या हुआ, बहुत बारिश हो गई। कैसे हुई? बहुत बारिश हो गई। उसमें कौवे का गोबर का घर तो पूरा बह गया। वह चिड़िया के घर पर आया और दरवाजा खटखटाकर बोला, चिड़िया दीदी, चिड़िया दीदी, क्या मैं तुम्हारे घर में आ जाऊं, आ जाऊं, आ जाऊं? चिड़िया बोली, नहीं रे मेरे कौवे दादा, अब मत आइयो। मैं मेरे बच्चे को नहला रही हूँ। मैं मेरे बच्चे को नहला रही हूँ। तुम थोड़ी देर बाद आना। फिर कौवा उड़ गया और थोड़ी देर बाद फिर वापस आया सुई और बोला, चिड़िया दीदी, चिड़िया दीदी, क्या मैं तुम्हारे घर में आ जाऊं, आ जाऊं, आ जाऊं? चिड़िया बोली, नहीं रे मेरे कौवे दादा, अब मत आइयो। मैं मेरे बच्चे को दूध पिला रही हूँ। मैं मेरे बच्चे को दूध पिला रही हूँ। तुम थोड़ी देर बाद आना। फिर कौवा उड़ गया और थोड़ी देर बाद फिर वापस आया सुई और बोला, चिड़िया दीदी, चिड़िया दीदी, क्या मैं तुम्हारे घर में आ जाऊं, आ जाऊं, आ जाऊं? चिड़िया बोली, नहीं मेरे कौवे दादा, अब मत आइयो। मेरा बच्चा अब सो रहा है। मेरा बच्चा अब सो रहा है। तुम थोड़ी देर बाद आना। पर इस बार कौवे ने चिड़िया की बात नहीं मानी, क्योंकि उसे चिड़िया के घर से खिचड़ी पकने की सुगंध आ रही थी। चिड़िया ने दरवाजा खोला और कौवा अंदर आया और सीधा आकर खिचड़ी जिस बर्तन में रखी थी वहीं पर आकर बैठ गया और जैसे ही थोड़ा झुककर वह बर्तन से खिचड़ी खाने लगा तो पीछे उसके पूंछ ने आग ही पकड़ ली। उसे जलन होने लगी और वो कौवा वहां से भाग उड़ गया और जाते जाते बोला, चिड़िया दीदी की खिचड़ी खाई, पूंछ को लग गई आग। चिड़िया दीदी की खिचड़ी खाई, पूंछ को लग गई आग।
किसी को भी तकलीफ दे दी तो फिर हो गई भागम भाग। बच्चों, अब आप जो कहानी सुनने जा रहे हो उसका शीर्षक है चल मेरे कद्दू टुनुक टुनुक। एक था गांव। उस गांव में एक बूढ़ी औरत रहती थी। वह बहुत दुबली पतली सी थी। एक बार उसने अपनी बिटिया के पास दूसरे गांव में जाने का मन बना लिया। वह अकेली ही अपने बिटिया के गांव के रास्ते पर धीरे धीरे चल पड़ी। उस रास्ते पर था एक घना जंगल। उस जंगल में उसे मिला एक भालू। उसने उस बूढ़ी औरत से पूछा, अरे ओ बुढ़िया, कहाँ जा रही है? तो वो बूढ़ी औरत बोली, मुझे मत खाइयो। अब मुझे खाकर तुझे क्या मिलेगा? मैं मेरे बिटिया के पास जाऊंगी, घी रोटी खाऊंगी, मोटी हो जाऊंगी, फिर यहाँ से लौटूंगी ना, तब तू मुझे खा लेना। भालू मान गया और उसने उस बूढ़ी औरत को अपने रास्ते से जाने दिया। थोड़ा चलते ही उस औरत को मिला एक बाघ। उसने उस बूढ़ी औरत से कहा, कहाँ जा रही है? मैं तो अब तुझे खा जाऊंगा। आओ। तो बूढ़ी औरत बोली, अरे वाघ भैया, मुझे मत खाइयो। मैं मेरे बिटिया के पास जाऊंगी, एक मास रहूंगी, घी रोटी खाऊंगी, मोटी हो जाऊंगी, तब तू मुझे खा लेना। बाघ ने सोचा, बाद में खाऊंगा तो बहुत सारा मांस मिलेगा। उसके बाद उस औरत को मिल गया एक सियार। उसने बूढ़ी औरत से कहा, अरे ओ बुढ़िया, कहाँ जा रही है? मैं तो अब तुझे खा जाऊंगा। तो बूढ़ी औरत बोली, अरे सियार भैया, मुझे मत खाइयो। मैं मेरे बिटिया के पास जाऊंगी, एक मास रहूंगी, घी रोटी खाऊंगी, मोटी हो जाऊंगी, फिर यहाँ से लौटूंगी ना, तब तू मुझे खा लेना। ये मानकर सियार भी चला गया। फिर वो बूढ़ी औरत पहुंच गई अपने बिटिया के घर। वह बिटिया के साथ 1 महीना रही। बिटिया ने उसे स्वादिष्ट भोजन खिलाया और वह बूढ़ी औरत सच में तंदुरुस्त हो गई। जैसे ही उसका लौटने का वक्त आया तो वह बोली, अरे मेरी बिटिया, मैं अब जंगल से घर लौटूंगी तो मुझे बहुत सारे जानवर मिलेंगे जो मुझे खाना चाहते हैं। तो उस बिटिया ने सोची एक तरकीब। वह एक बड़ा सा कद्दू ले आई। उसने उस कद्दू का पूरा गुर्दा निकाल लिया और उसे सुखा लिया। फिर उसने कहा, अरे माँ, तुम इस कद्दू के अंदर बैठकर धीरे धीरे उस जंगल से चली जाना। अगर किसी ने तुम्हें रोका तो एक मंत्र कहना कि बुढ़िया बुढ़िया मैं नहीं जानती, चल मेरे कद्दू टुनुक टुनुक। उस बूढ़ी औरत ने एक बार वह मंत्र दोहराया। बुढ़िया बुढ़िया मैं नहीं जानती, चल रे मेरे कद्दू टुनुक टुनुक। उसके बाद वह धीरे धीरे अपने गांव के रास्ते पर निकल पड़ी। जैसे ही वह जंगल में आई तो उसे मिला वही सियार। सियार को लगा ये कद्दू चल कैसे रहा है, कहीं वो ही बुढ़िया तो अंदर नहीं। उसने पूछा, कौन है अंदर? तू वो बुढ़िया तो नहीं? उस बूढ़ी औरत ने उसका मंत्र दोहराया। बुढ़िया बुढ़िया मैं नहीं जानती, चल मेरे कद्दू टुनुक टुनुक। और वह कद्दू धीरे धीरे चलने लगा। तो वह सियार चलते कद्दू को देखकर भाग गया। फिर उसे मिला वो ही बाघ। उसने भी सवाल पूछा, कौन है रे अंदर? तू वो बुढ़िया तो नहीं? उस बूढ़ी औरत ने उसका मंत्र दोहराया। बुढ़िया बुढ़िया मैं नहीं जानती, चल मेरे कद्दू टुनुक टुनुक। और वह धीरे धीरे वहां से निकल पड़ी। बाघ ने सोचा कि सच में वह चलने वाला कद्दू है और वो भी अपने रास्ते से चला गया। फिर उसे मिला भालू। उसने भी वही सवाल पूछा, कौन है अंदर? तू वो बुढ़िया तो नहीं? उस बूढ़ी औरत ने उसका मंत्र फिर दोहराया।
बुढ़िया बुढ़िया मैं नहीं जानती, चल मेरे कद्दू, टुनुक टुनुक। भालू तो ठहरा भोलू, उसे भी यही लगा कि वो तो चलने वाला कद्दू है और उसने भी उसे जाने दिया। इस तरह से उस बूढ़ी औरत को जंगल में कुछ भी नहीं हुआ और वह अपने गांव सलामती से वापस आ गई। सच में उसके बिटिया की तरकीब पूरी तरह से सफल हो गई। तो बच्चों, एक बार हम भी मंत्र दोहराएं। चलिए। बुढ़िया बुढ़िया मैं नहीं जानती, चल मेरे कद्दू, टुनुक टुनुक। बच्चों, अपनी कहानी का शीर्षक है एकता की ताकत। एक जमाने की बात है। एक गांव में एक किसान रहता था। उसके 3 बेटे थे। वह तीनों भाई हमेशा आपस में झगड़ते रहते थे। उस किसान ने उन्हें समझाने की, सही रास्ता दिखाने की बहुत कोशिश की, पर वो तीनों भाई उस किसान की बात को नजरअंदाज करते और हमेशा झगड़ते रहते। उस किसान को अपने बेटों की बहुत चिंता लगी रहती थी और वह अपने आप से सोचता, अरे मैं इनको कैसे समझाऊं? अगर ये ऐसे ही झगड़ते रहे तो दूसरे लोग इस बात का मौका उठाएंगे और उन्हें हानि पहुंचाएंगे। एक दिन उस किसान ने एक तरकीब सोची। उसने अपने बेटों को अपने पास बुलाया और उन्हें कुछ लकड़ियां लाने को कहा। तीनों बेटे बाहर गए और छोटी छोटी कुछ लकड़ियां ले आए। उस किसान ने उन लकड़ियों को इकट्ठा बांध दिया। वह उस लकड़ी की गठरी को लेकर अपने बेटों के पास चला गया। उसने पहले बेटे से कहा, बेटा, तुम्हारी पूरी ताकत लगाओ और देखो कि लकड़ियों की गठरी तुम तोड़ सकते हो कि नहीं। उस पर बेटा बोला, ओ पिताजी, ये तो बहुत ही आसान सी चीज है, मैं तो एक ही चुटकी में इसे तोड़ दूंगा। यह बात सुनकर किसान सिर्फ मुस्कुराया। उस बेटे ने उसकी पूरी ताकत लगाकर वह गठरी तोड़ने की कोशिश की, पर वह उसे बिल्कुल ही नहीं तोड़ पाया। आखिरकार थककर उसने वह गठरी अपने पिताजी को वापस दे दी। उस लकड़ी की गठरी को लेकर किसान अपने दूसरे बेटे के पास चला गया। उसने बेटे से कहा, बेटा, तुम्हारी पूरी ताकत लगाओ और देखो कि लकड़ियों की गठरी तुम तोड़ सकते हो कि नहीं। उस पर बेटा बोला, ओ पिताजी, मैं तो इसे एक चुटकी में ही तोड़ दूंगा। यह बात सुनकर किसान वापस मुस्कुराया। दूसरा बेटा वो गठरी तोड़ने की पूरी ताकत लगाकर कोशिश कर रहा था। आखिर जब उस दूसरे बेटे को एहसास हुआ कि वह लकड़ियों की गठरी तोड़ नहीं पाएगा, तो उसने उस किसान को वो गठरी वापस कर दी। अब बारी तीसरे बेटे की थी। किसान अपने तीसरे बेटे के पास गया और बोला, बेटे, क्या तुम इस लकड़ियों की गठरी को तोड़ पाओगे? तुम्हारे बाकी के 2 भाई तो इसे नहीं तोड़ पाए। उस पर तीसरा बेटा बोला, पिताजी, ये तो होना ही था। वो मेरे 2 भाई तो बहुत कमजोर है, मैं अकेला ही शक्तिशाली हूँ। मुझे इस गठरी को तोड़ने में एक क्षण भी नहीं लगेगा। तीसरे बेटे की बात सुनकर किसान फिर एक बार मुस्कुराया। जैसे ही उसने देखा कि तीसरा बेटा भी गठरी तोड़ने में नाकामयाब हो रहा है, तो उसे लगा कि अब वह अपने तीनों बेटों को जल्द ही जरूरी सबक दे पाएगा। बहुत कोशिशों के बाद तीसरे बेटे ने भी हार कर वह लकड़ी की गठरी अपने पिताजी को वापस कर दी। अब किसान ने वह गठरी खोल दी और हर एक बेटे को उसने एक एक लकड़ी दे दी और वह बोला, तुम तीनों की गठरी तोड़ने की कोशिश तो नाकामयाब रही। अब देखते हैं कि तुम ये लकड़ी तोड़ पाते हो कि नहीं। उस किसान का वाक्य पूरा भी नहीं हुआ था कि तीनों बेटों ने अपनी अपनी लकड़ी झट से तोड़ दी। किसान ने अपने तीनों बेटों की तरफ देखा। अब उन तीनों बेटों को समझ आया कि उनके पिताजी उनको क्या सिखाना चाहते हैं। उनको एहसास हुआ कि अगर वे एक दूसरे से झगड़ते रहे तो वे कभी एक नहीं होंगे और कोई गैर
इस बात का फायदा उठा सकता है। पर अगर वे साथ रहे तो उस लकड़ी के गठरी की तरह उन्हें कोई भी तोड़ नहीं पाएगा और वे उनकी एकता के कारण जिंदगी में बहुत कामयाब होंगे। तो बच्चों, कहानी का तात्पर्य यह है कि एकता में बड़ी ताकत है। उस ताकत को समझो और यशस्वी बनो। इस कहानी का शीर्षक है कछुआ और खरगोश की प्रतियोगिता। एक गांव था। उस गांव में एक खरगोश रहता था और एक कछुआ रहता था। खरगोश को बहुत गर्व था कि वो बहुत चुस्ती से दौड़ सकता है, पर कछुआ उतना जल्दी नहीं दौड़ पाता है। एक दिन खरगोश ने कछुए से कहा, हमारे बीच हम दौड़ने की प्रतियोगिता करते हैं। उस पर कछुआ बोला, अरे हमारे बीच कैसे हो सकती है प्रतियोगिता? तुम इतना तेज दौड़ते हो। उस पर खरगोश ने कहा, नहीं मेरे दोस्त, मैं तुम्हारा कुछ नहीं सुनने वाला। तुम्हें यह प्रतियोगिता तो करनी ही होगी। कल यही प्रतियोगिता की शुरुआत करेंगे और उस सामने वाले टीले पर जाएंगे। जो पहला पहुंचेगा वो जीत जाएगा। दूसरे दिन प्रतियोगिता शुरू होते ही खरगोश छलांग लगाते हुए जल्दी से आगे निकल गया, पर कछुआ धीरे धीरे अपनी गति से चल रहा था। खरगोश कछुए से बहुत आगे निकल गया। उसने रास्ते में एक हरा भरा खेत देखा। उस खेत में हरी भरी नरम नरम घास थी, मूली गाजर के पौधे थे, बाकी सारी हरी भरी सब्जियां भी थी। खरगोश ने सोचा, हाँ, कछुआ तो बहुत ही पीछे है, उसे आते आते बहुत देर लग जाएगी। क्यों न मैं तब तक थोड़ी हरी भरी घास, मूली गाजर सब खा लूं और फिर वापस छलांग लगाते हुए दौड़ते दौड़ते मैं मकाम तक पहुंच ही जाऊंगा। तो बस ऐसे सोचकर उस खरगोश ने पेट भरकर नरम नरम घास और रसीले गाजर मूली सब खा लिया। जैसे ही खरगोश का पेट भरने लगा, उसे आने लगी नींद। कछुआ धीरे धीरे अपनी गति से निरंतर चलता रहा और ऐसे करके वह आखिरी मकाम तक खरगोश के पहले ही पहुंच गया। खरगोश कछुए से तेज था, पर फिर भी वह प्रतियोगिता हार गया। खरगोश को अपने तेज गति का बहुत गर्व था और वह अपना काम करते करते मोह में भी फंस गया। इसीलिए वो प्रतियोगिता भी हार गया। और कछुआ धीमे होते हुए भी अपने काम में निरंतर डटा रहा और इसके कारण वह प्रतियोगिता जीत गया।